नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे टीएलएम निर्माण की। देखिए, हमारे विद्यालयों में कई बार सरकार द्वारा कुछ टीएलएम प्रोवाइड कराई जाती है और कई बार क्या होता है वो नहीं भी मिलती। पर हमने बीएड के अध्ययन के दौरान या एसटीसी के अध्ययन के दौरान पढ़ा ज़रूर होता है। पर कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे साथी शिक्षक यदि उसका प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारी मान्यताओं में परिवर्तन आ जाता है और अक्सर करके हम लोग भी इधर से थोड़ा सा अपना ध्यान हटा दिया करते हैं। देखिए, नवीन शिक्षा नीति में लगातार गतिविधियां आधारित शिक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो गतिविधियां ही शिक्षण को प्रभावशील बना पाएंगी। ये आप और हम सभी आज अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं टीएलएम की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज हमने अपने कुछ साथियों के साथ एक समूह में कुछ टीएलएम का निर्माण करने का प्रयास किया है और मैं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो इससे आपको भी सहायता मिलेगी। कई बार क्या होता है कि टीएलएम निर्माण की क्षमता मुझ में है पर विचार नहीं आ पाया और मैं नहीं कर पा रही। तो इस तरह के विचार जब दूसरों को हम टीएलएम को करते देखेंगे निर्मित, तो हमारे भीतर भी उनसे जुड़े हुए और बहुत सारे विचार जन्म लेंगे और एक शानदार टीएलएम, बच्चों के लिए उपयोगी टीएलएम का निर्माण हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं इस राह पर कि किस तरह से हमारे साथियों ने बहुत सीमित संसाधनों के साथ किस तरह से टीएलएम का निर्माण किया है। तो ये हमने अपने मसूदा डाइट में बैठकर कुछ ग्रुप बनाया था शिक्षकों का और उनके साथ ही कार्य किया था। तो सभी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे डब्ल्यूई प्रभार का जो प्रभारी हैं कैलाश जी, उनका भी धन्यवाद करें कि हमको इन सब के माध्यम से ये अवसर मिला कि हम भी कुछ सीख पाएंगे। तो आइए अवलोकन करते हैं और खुद भी नई टीएलएम निर्माण का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने विद्यालय में अपने बालकों को बहुत अच्छे से लाभान्वित कर पाएँ और हमारे विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति तीव्र गति से आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। निरीक्षण कीजिए। ये एनवायरनमेंट से लिया गया एक, थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि आवाज क्लियर हो। एनवायरनमेंट से लिया हुआ सब्जेक्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हाँ, पौधे के अपन बच्चों को भागों के बारे में सिखाएंगे इनसे जी कि पौधे में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स या भाग होते हैं जो, जैसे कि ये तना है जो भूमि के जो उससे खड़ा रख पाता है उसको, ये ब्राउन कलर का होता है अधिकांश, ये तना हो गया। फिर पौधे में पत्तियां होती है जिससे हम उनको बता पाएंगे भाई इनका रंग जो है वो हरा होता है, और ये हरा रंग चाहे तो अपन बता सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ऐसे एक और इसका एक और फिर भाग होता है, फूल भी इस पे आते हैं पौधे पे, और इसके अलावा फल भी लगते हैं। तो इस तरह हम पौधे के अलग अलग भागों के बारे में बता के उनके कुछ कुछ कार्य भी बताए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें भोजन का निर्माण पत्तियां करती है, या फिर जड़ें जो है, मतलब जड़ों का और पत्तियों का क्या साम्य है, हाँ, इनके भीतर किस तरह से संतुलन है वो भी बता सकते हैं आप। बिल्कुल। जड़ें जो है पानी को, अपन जो पानी देते हैं या जो जमीन से पानी लेते हैं पौधा, वो पानी ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचता है, और फिर जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे और जल से मिलकर के जो पत्तियां है वो भोजन का निर्माण करती है। पौधा अपना भोजन बनाती है और फिर पुनः भोजन को वो पौधे के सभी भागों में समान रूप से पहुंचे। धन्यवाद। ये जो मछलियां हैं साथ में, ये किस भूमिका में है? हाँ हाँ बताइए। अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये किस पर्पज से बनाई है? ये अलग ही है। आपने पहले बताया था ना मुझे, अलग ही बताइए ना। दूसरा है ना, ये संवाद करने के लिए है। हाँ ये शाबाश, आपस में बातचीत करते हैं। बता दो। हाँ हाँ संवाद के लिए, हाँ सही। अच्छा ठीक है, चलिए। ये जादुई मात्राएं किसने तैयार किया है? आ जाइए अमित जी, जितेंद्र जी या वासुदेव जी, कोई भी आ जाइए। आइए। हाँ ये जादुई मात्राएं कहाँ हैं? हाँ इसको निकाल लीजिए। ये शायद ये और ये साथ है ना, ये मात्राओं की पहचान अलग है। अच्छा हाँ हाँ जादुई मात्राएं हैं। हाँ, इसके माध्यम से हम बच्चों को वर्णमाला अपनी हिंदी की मात्राओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी वर्ण लिया है के, उसके अगर एक ही मात्रा कोई होती नहीं है तो के का क्या रह गया।
आ की मात्रा है, तो जैसे के में आ की मात्रा लगती है तो का का बन गया। उसी तरह से के में ई की मात्रा लगी तो की बन गई। फिर के में बड़ी ई की मात्रा लगी तो की बन गया। जी। के में छोटा ऊ की मात्रा लगी तो कु बन चलिए, गया। बहुत अच्छी बात है। मात्राओं की पहचान ये अरविंद जी ने भी कुछ और बनाई है, ये अरविंद जी बताएंगे। हाँ, जाओ अरविंद। हाँ मैम इसमें हाँ। हमने ऊपर तो ये स्वर लिखे हैं, ठीक हाँ। है। उसके बाद में जैसे ये आ है, हाँ। तो इसमें बड़ी सुई को तो अपन आ पे रखेंगे, ठीक है। ठीक फिर है। बच्चे से पूछेंगे कि भाई इसमें आ की मात्रा नीचे वाले में कहाँ पे है, तो उसको लेके जाओ। तो ये जैसे छोटी वाली इस पे लेके आएंगे, ये हो गई आ की मात्रा, ठीक है। फिर जैसे बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, हाँ तो फिर इसमें बड़ी ई की मात्रा लेके जाएंगे कहाँ पे है, ये ठीक है। चलिए, मात्राओं का ज्ञान बड़े खेल खेल में आ जाएगा। अच्छा, ये साथ में मुझे घटाव चक्र भी नजर आ रहा है, ये लोकेश जी या हाँ आइए जी। ये घटाव चक्र है। हाँ इसमें से जैसे ये बड़ा ये होल है, बड़ा चक्र है। इन बड़ी संख्याओं में से छोटी जो चक्र है इसकी संख्या घटानी है। हाँ तो जैसे इसको कहीं पे ले जाओगे आप, यहीं पे कहीं पे भी ले लो। जैसे बड़ी संख्या 4 है, ठीक इसमें है। से 2 घटाएंगे तो बच गए 2। ठीक है। जैसे 12 में 6 गए तो ये एरो का चिन्ह है, ये उत्तर है, ये 6 बच गए। ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरी क्लास तक का ये मेथड हो गया घटाव चक्र का। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, ये क्या है? ये किसी ने बनाया है? ये मैडम सबने मिलकर के बनाया है। हाँ। ये गड़बड़ राज्य के गड़बड़ नरेश हैं ये। जी। इनके राज्य में कुछ भी सही नहीं होता है, हाँ। सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ होता है। अच्छा। तो ये गड़बड़ राजा है। हाँ। कोई हास्य नाटक वगैरह कराने के हिसाब से बच्चों के लिए ये बनाया गया है। हाँ, तो और अपने ये पाठ पेपर में इस मैची- तरह से पेपर होता है। मैची से बनाया गया है। जी, बहुत सुंदर है। ये हमारे साथ में, हाँ, ये संज्ञा की परिभाषा को शायद दिया है ना। चलिए, हाँ, ये तो स्पष्ट हो ही रहा है। अच्छा, ये कि विलोम शब्द घड़ी, पवन जी, कमल जी, ये पवन जी, कमल जी, कोई भी आ जाए। हाँ, कोई भी आ जाए, धर्मीचंद जी, जो भी है। मैडम ये तीसरी क्लास से ऊपर जो तीसरी चौथी वाले बच्चों के लिए बनाई हुई विलोम शब्द घड़ी है। ठीक है। तो बच्चे क्या खेल खेल में जैसे उनको विलोम शब्द के बारे में सिखाना है। हाँ तो इस घड़ी से जैसे ये घड़ी का सुइया इधर अमीर आ रहा है, हाँ। इसके सामने गरीब आ रहा है, तो इससे बच्चे सीखेंगे मैडम खेल खेल में। बिल्कुल। वो इसको आगे घुमाएंगे, चलो जैसे ये नया आ गया हाँ तो नया का विलोम, ये पुराना आ गया घड़ी के सीधे। जी, ऐसे मैडम बच्चों को विलोम शब्द की जानकारी दी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भी किसी पर्पज से रखा है क्या? सैकड़ा। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, इकाई दाई सैकड़ा की हाँ। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हाँ, बताइए। आइए सर। कि मैडम जैसे एक इकाई हाँ एक सबसे छोटी संख्या होती है, जी। एक इकाई, हाँ। और इनको मिला के जब ये 10 हो जाती है ठीक है। तो एक दहाई बन जाती है। जी। तो और ये दहाई यानी कि बच्चों को दिखा सकते हैं कि भाई 10 मिलके एक दहाई बनती है। ठीक है। सबसे तो और 10 दहाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा बनता है। ठीक है। तो इससे हम जैसे इकाई दाई सैकड़ा। जोड़ बाकी इनमें भी हम इनको काम में ले सकते हैं। एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे। 55 और 8 55 और 8। 8। हाँ, तो 55 और 8 में जैसे जोड़े पाँच- हमने। 5 दहाई होते हैं। 5 दहाई ले ली जैसे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 दहाई हो गई। हाँ 5 इकाई। पाँच दहाई 5 इकाई हो गई। अब मैंने कहा था इसमें 8 जोड़िए। अच्छा 8 जो। हाँ, तो जोड़ हो गया। हाँ तो फिर वो कितना होगा? 58 हो जाएगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे ताकि मतलब जो बिल्कुल शिक्षक जान नहीं रहे इसको समझ पाएंगे कि वो भी अपने बच्चों के लिए प्रयोग कर पाएंगे। नहीं वो सब कर पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। ये 5 दहाई है, ये 5 इकाई है। अब इसमें से 8 इकाई और निकालिए सर, 8 इकाई और निकाल लीजिए। फिर अपन अलग से जोड़ देंगे तो नहीं 8 जोड़ देंगे सर। 8 और उनको यू आडी रख लीजिए भले। नहीं यहाँ नीचे लगाएंगे ना। हाँ नीचे लगा दीजिए इसको। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8,
ये 8 इकाई इसमें और जोड़ दी। ठीक है। अब मैडम इनको जैसे बच्चे को गिना के कि भाई अब 8 और 5 कितनी इकाई हुई, हाँ तो उसके बाद में भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इकाई हो गई। तो 10 इकाई होते ही तो 1 दहाई हो जाती है। तो ये 5 इसमें शामिल हो गई, नहीं ये 5 उसमें शामिल हो गई, ये 5 इकाई उसमें शामिल हो गई। हाँ। तो ये हो गई 10 इकाई। हाँ 10 इकाई मतलब कि ये हो गई 1 दहाई। इधर दहाई में शामिल हो गई। ये एक और दहाई हो गई और उसके ऊपर ये 3, ये 6 दहाई, 1 2 3 4 5 6 दहाई 60 और 3 63। चलिए ये चीज बहुत समझाने हाँ, के लिए। तो बच्चा देखो इसको एंजॉय करेगा, है ना, मस्ती आएगी। वो क्रियात्मक कार्य हो गया तो वो बच्चे को बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। इंटरेस्ट भी आएगा और चलिए। सीखने में आसान रहेगा। बहुत अच्छी बात है। ये संधि प्रकरण क्या है, ये भी देखिए। स्वर संधि के लिए हाँ, ये किसने बनाया संतोष है? कुमार जी, संतोष कुमार जी आएंगे। आइए। हाँ, ये इसे कैसे हम अपने कक्षा में प्रयोग लेंगे? आप ये जो देख रहे हैं ये संधि प्रकरण है। हाँ जैसे हमारे हिंदी और संस्कृत में संधि नाम का एक प्रकरण चलता है, तो इसमें ये हमने की मात्र स्वर संधि ली है। तो स्वर संधि में जैसे 5 8 ज्यादा संधियां आती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल 4 संधियों को लिया है। जैसे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में हमें पता है स्वरों से स्वरों का मेल होता है, तो समान स्वर यहाँ पर मिलते हैं। जैसे इधर आ हो है, इधर ए हो, इधर बड़ा है या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ए को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है, यानी एक बड़ा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर ई है, ई वर्ण के बाद ई स्वर होने पर बड़ा ई हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। ऐसे ही ऊ और ऊ को मिलाकर भी दीर्घ ऊ होता है, री और री को भी मिलाकर बड़ा दीर्घ होता है। दूसरी संधि में ऐसे हमने गुण संधि ली है। इसमें भी यही है कि ए के बाद ई हो, वर्ण हो तो हमें ए हो जाता है। जैसे हम बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं, जैसे देव इंद्र, तो देव वह में ए हमारा स्वर है और इंद्र का ई है, तो उनको मिला के योग होगा और ये बनेगा देवेंद्र। इसी तरह हमारे पास ए वर्ण के बाद ऊ वर्ण है, उसको भी मिला के ओ होता है। जैसे हम इसके लिए भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे गुण उदय, गुण में ए ड़ में हमारा ए स्वर मिला हुआ है और उदय में ऊ है, तो ए और ऊ को मिलाकर ओ बनेगा और शब्द बन जाएगा गुण उदय। इसी तरह ये हमारे हैं यण संधि है और अयादि हाँ, संधि। इसको भी क्लियर कर लीजिए। ये यण संधि लेंगे हम, तो इसके वैसे तो सूत्र होते हैं, लेकिन हमने हिंदी के हिसाब से बनाए। ई वर्ण के बाद यदि ए वर्ण है तो इन दोनों के स्थान पर यह वर्ण हो जाता है। जैसे हम लेते हैं इति प्लस आदि, ये आ बड़ा भी हो सकता है, तो इति में ई वर्ण है और आदि में आ वर्ण है, तो इन दोनों की जगह ये हो जाएगा और शब्द बनेगा इत्यादि। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक उदाहरण अयादि का भी एक उदाहरण ये दे अयादि दीजिए। संधि है हमारे पास, इसका भी सूत्र है, लेकिन इसमें ए वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर हो, हाँ। कोई भी भिन्न स्वर हो, ए के बाद कुछ भी हो सकता है, तो ये अय हो जाता है। जैसे नई लिखेंगे हम प्लस अक, तो इस ए की जगह पे क्या हो जाएगा, आय, नायक शब्द बन जाएगा नायक। ऐसे ही हमारे पास जैसे ओ का उदाहरण लेंगे तो पवन शब्द है हमारे पास, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ओ इधर आ जाएगा, पो प्लस अन, और ओ और ए की जगह पे हमारे पास अब बनेगा और शब्द बन जाएगा पवन। इसी तरह हमारे पास औ है, जिसे पावक शब्द हम लें, पावक आग का पर्यायवाची, लेकिन उसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो पहले औ आएगा, पौ प्लस अक, तो औ और ए को मिलाकर आव बनेगा और शब्द बन जाएगा पावक। तो इसमें हमने संधियों को बताया गया। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये आशाराम जी, जोड़ घटाव ये क्या है? हाँ, जो भी आ जाए। हाँ हाँ, ये क्या है जोड़ घटाव? मैडम, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एक चार्ट, जोड़ घटाव के लिए हमने चार्ट बनाया। ठीक है। इसमें कलरफुल, तो हमने क्या बच्चों के मनोरंजन के लिए इसमें कलरफुल डाल दिया। हाँ, और ये कि कैसे काम करेगा ये बताइए। हमने क्या कि केवल 1 अंकों वाली जोड़ी बताई इसमें बच्चों हाँ। को, कि इकाई के साथ इकाई का मेल होने पे इकाई आती है वापस। तो हमने 2 इकाई के साथ 3 इकाई को, यहाँ हमने इकाई को एक फिक्स कर लिया, 3 इकाई के साथ हमने 2 को मिलाया तो यहाँ आ गया 5। ठीक है। फिर हमने 4 इकाई को 3 के साथ मिलाया तो आ गया 7। फिर हमने 6 इकाई को 3 इकाई के साथ मिलाया तो 9। ऐसे हमने दोनों ही चार्ट केवल इकाई बेस पे बनाए मैम, और थोड़ा मनोरंजन बनाने के लिए हमने इसको कलर वाइज कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये नेम्स ऑफ कलर,
आशाराम जी, हाँ इसको भी बता दीजिए क्या मैम है। ये भी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए हमने जो कलर के जो विभिन्न प्रकार है उनको बताने के ये इंग्लिश का बनाया गया एक चार्ट है। इसमें क्या है कि हमने इसमें डिजाइन दी एक अम्ब्रेला की डिजाइन, वो इसलिए दी इसे मैम की जैसे बरसात के मौसम में जैसे रेनबो होता है ना, तो उसी में हमने कलर और बच्चों को रेनबो का भी ज्ञान करा सके साथ के साथ, जैसे रेड कलर, येलो, ब्लैक, सॉरी ऑरेंज, ब्लैक, येलो, पिंक, ग्रीन। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सुधार चाहूंगी। यदि आप रेनबो शब्द यूज का है ना, मतलब तो उसमें क्या होता है, उसके रंगों का ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, मतलब जो इंद्रधनुष के जो रंग है उसी सीक्वेंस में आए होते तो अपन इसको बता सकते है ना। हाँ, मैं बस ये चीज कि जैसे अभी हमने बोल दिया शब्द तो हमारा बच्चा तुरंत पूछेगा, है ना। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं वो बच्चे तक पहुंचे, समझ बनाए। जैसे रेनबो, तो मैं भी रेनबो सुन के इसमें वही रंग ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिले तो मुझे लगा रे सर ने क्या बताया, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे व्हाइट है, इस पे अपना चौक ही घिस दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये रंग एकदम श्वेत नहीं दिख पा रहा है। या तो श्वेत कागज जो है ना उसको चिपका दीजिए। हमारा बच्चा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर है बच्चे के लिए। फिर जब भी ये रंग दिखेगा वो उसको सफेद ही मानेगा, ठीक है ना। तो सफेद रंग यही होता है, तो इसको आप इस पे चिपका दीजिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा। ये गिनती पवन कुमार जी। मैडम जी, ये पहली कक्षा के बच्चे के लिए 1 से 10 गिनती का। हाँ, ठीक है। 1 से 10 की गिनती का हाँ ज्ञान कराने के लिए उनके भाई जैसे चार्ट बनाया तो स्थायी ये संख्याएं उनके दिमाग में बैठे, जी। तो हमने एक कलरफुल बनाया है। ये सारी 1 से 10 तक जो संख्या है जी, कलरफुल बनाई है। बच्चे इससे मैडम आकर्षित होंगे। ठीक है। और ये मैंने ट्रेन अल्फाबेट की है मैम। अरे वाह, हाँ। इसमें मतलब बच्चों को अपन चार्ट ही चार्ट दिखा रहे हैं, उससे बढ़िया हमने एक नया तरीका यूज किया। हमको पीछे 10 की डिब्बे हो गए जिसमें एक एक अल्फाबेट हो गया, हाँ, उसके नीचे उनकी वर्ड हो गए। और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि ये कागज है ना, बच्चे जैसे अपन ये बनाया ना, इस रूप में हो गया, और ABCD एक एक बच्चा हो गया, और उसी के नीचे ये फलों का चित्र आ गया, वो यहाँ चिपका के हो गया। A फॉर एप्पल। तो एक TLM बच्चे छुक छुक गाड़ी, बिल्कुल ट्रेन का जो आपने शेप दिया है वो बच्चे खुद करके आएंगे। किया जा सकता है क्या ऐसे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम मानते हैं ना कि बच्चे एक जगह तुरंत चुपचाप नहीं बैठे रह सकते, तो दौड़ते भागते हाँ, अच्छा, ये प्रतीक चिन्ह है, हाउ आर यू। हाँ, ये क्या था अनिल जी, है क्या? चेहरे के भाव है मैडम। हाँ, ये जैसे 2nd क्लास 3rd क्लास के बच्चों को इंग्लिश में ये अपनी मतलब वार्तालाप करने जो करने का सिखाने का है कि आप ठीक है। कैसे हो, तो हाउ आर यू, तो हाँ। बच्चा बोलेगा आई एम। अगर वो मतलब चेहरे के भावों के हिसाब से कि ये सो रहा है तो स्लीपी बोलेगा, थका हुआ है, आलस महसूस कर रहा है तो टाइट बोलेगा। इसी हिसाब से अच्छा है तो ओके भी कर सकते हैं। और इनके पॉइंट कर करके भी पूछ सकते हैं कि बच्चे को, तो बच्चा बोलेगा खड़ा हो कि आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? ये मैडम एक शेर का मुखौटा है। हाँ। बच्चों के चेहरे पे लगा करके बच्चे नाटक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा। इसीलिए ये बनाया हुआ है। ये एक उदास सा शेर है, जो कि उदास है सर्दी की वजह से। ठीक है, मतलब ये महाराणा प्रताप महेश जी ने। चलिए, ये तो आप फिर पाठ पढ़ाने में इसका प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है। ये त्रिभुज और वृत्त। ये त्रिभुज, वृत्त और वृत्त के ये टेबल मॉडल है, 3D मॉडल हाँ। है। तो बच्चों को मतलब इनके वो आकृतियों की जानकारी के हिसाब से जी। ये बनाए हैं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अच्छा, ये भी सुंदर दिख रहा है। ये क्या है? ऊँट है। अरे वाह। और ये मोर है। इसका ये भी आप ही लोगों ने हाथ से बनाया? जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको कैसे हम एज ए TLM प्रयोग कर रहे हैं? इनको तो मैडम जैसे ऊँट पे उनको अगर निबंध वगैरह बताना है, हाँ, तो वही ऊँट हमारा राज्य पशु है। इसके 4 पैर होते हैं। जैसे छोटी कक्षाओं में हमारी प्राथमिक कक्षा है, दूसरी तीसरी है, तो उनको ये बता सकते हैं कि भाई ऊँट के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, एक छोटी पूंछ होती है, उसके लंबी गर्दन होती है। जी हाँ। उसके अलावा भी कहानी या कविता में भी अपन इसको लेकर आ सकते हैं। ये शायद मोर है दूसरा। हाँ, ये मोर है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसको करते हुए आप यदि अपने बच्चों के साथ
हाँ, और यूज बच्चों के करेंगे। सामने इनको बना भी सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगी कि इसको आप अपने यहाँ बना के रखें हमेशा के लिए ना, कि ये आप ही लोगों की पूरी टीम ने तैयार किया है। ये हमारे डाइट मसूदा में टीएलएम निर्माण का कार्य हुआ और उसमें ये सभी सदस्य शामिल रहे हैं और इन लोगों ने मिलकर इतनी सुंदर ये टीएलएम तैयार की। आप हमारे केआरपी महोदय रहे, आपकी नेतृत्व में ये सुंदर कार्य हुआ। एक और थे शायद केआरपी, आप हैं। आपका शुभ नाम? हाँ, जी, मुझे आपकी जानकारी नहीं थी। हाँ, तो देखिए ये इनके नेतृत्व में इस सुंदर टीम ने काम किया और ये सुंदर टीएलएम तैयार हुई। आप अपने विद्यालय में भी इसी तरह से बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये भी कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये मैडम हमने काली मिट्टी से एक हाँ। पेड़ बनाया है, उसके पास में कछुआ है, जी। एक किले भी है। अरे वाह, ये बच्चों को अट्रैक्टिव दिखने के लिए बच्चे कुछ मिट्टी से खेलते हैं, कई बार तो ऐसी चीजें बनाए तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। और पूरा कहानी भी आप समझा हाँ, पाएंगे, है इसमें ना? कोई कहानी भी समझा सकते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसे कहानियां भी होती है तो उसमें अपनी कछुए की जगह कोई दूसरा खरगोश या कछुआ लेके उसको एक कहानी बताना चाहे तो वही हो सकता है। जी, मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है ना आपका? एक्चुअल में क्या मौसम खराब था तो ये मिट्टी सूख नहीं पाई, तो इस वजह से इस पे कलर नहीं कर हाँ, पाया तो हम कोई लोग। बात नहीं, एक दिन में सूख जाएगा, फिर कलर कर देंगे आप इसको, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद।